कौन है? आई बाबा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आप कौन? नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी मिस्टर राहुल का घर। हाँ, राहुल का घर है। आप कौन? अच्छा, मैं उनके कंपनी का बॉस हूँ। कंपनी के बॉस? आइए आइए, अंदर आइए। आइए अच्छा, अंदर आइए। सही, आइए आइए, बैठिए। सर, कैसे आना हुआ यहाँ? राहुल मेरे कंपनी का बहुत पुराना एम्प्लॉय है जी। और हमारा फर्ज बनता है बॉस होने के नाते कि उसके घर जाके पता करें कि कंपनी में काम पर क्यों नहीं आ रहा है। देखो सर, एक बात बोलूँ मैं, बुरा ना मानो तो। दरअसल क्या है ना कि आपके यहाँ जॉब करने से उतनी सैलरी भी नहीं जितने हमारे घर की ज़रूरतें हैं, वो पूरा नहीं हो रही थी, और इस घर का बहुत कर्जा भी हो गया है, तो इसलिए उन्होंने कहीं और जॉब पकड़ लिया है। देखिए मैडम, कंपनी के कोई रूल्स होते हैं। काम छोड़ने के पहले रिज़ाइन लेटर देना पड़ता है, उसके बाद में काम छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कंपनी का काम छोड़ दिया जाता है और कंपनी का एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत लोन दिया जाता है। तो साहब, लोन लेकर भी आप तो ये कर सकते हो ना। साहब देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी पॉलिसी जो है वो ठीक है, आपकी जगह आप भी ठीक है। बट क्या करें, उनकी हालत कुछ दिन से ऐसे परेशान थे, कर्जा लगे, कर्जे वाले घर पे बार बार आके कुंडी खटखटा रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो आपका जॉब छोड़ कहीं और पकड़ लिए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। कंपनी की एक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है कि जो पेमेंट में से आधा पेमेंट निकाल लेती है और 50 लाख रुपया तक लोन देती है। कंपनी पचास प्रोवाइड लाख तक? करती है। यस यस। और उसका कोई इंटरेस्ट रेट लिया नहीं जाता है। और जो एम्प्लॉय हमारे कम से कम 7 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, वो एम्प्लॉय के लिए ये पॉलिसी है। साहब देखिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है कुछ भी, अभी वो तो है नहीं। आप अगर कुछ मेरी आपके यहाँ से पॉलिसी कुछ है कि हेल्प हो पाए मेरी, तो बहुत अच्छी बात है। क्या करें। अभी आप ही ने बोला ना कि वो तो अभी ऑफर तो नहीं रही, साहब देख लीजिए ना, बहुत परेशान क्योंकि है हम। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बिल्कुल मानी नहीं है और वो नहीं हो पाएगा। ये अभी नहीं हो सकता है क्योंकि आपके पति ने काम छोड़ दिया है। साहब, आप तो बॉस हैं, आपके इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ सर, देखिए ना, हम बहुत परेशान हैं, इतना कर्जा हो रखा कि घर में कर्जेदार घर में घुस के धमकी दे के जाते हैं, यहाँ तक गाली गलौज करके जाते हैं। एक औरत पे कोई गाली गलौज करे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर कुछ ऐसी पॉलिसी है तो आप प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए ना हमारी। समय गया है ना। साहब, आप चाहेंगे समय आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समय जाया हुआ समय भी वापस आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो। सर देखिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही बात करती रहोगी या कोई चाय पानी पिलाऊंगा। जी जी, वो बातों में भूल गई, मैं लेके आती हूँ, चाय कॉफ़ी दोनों लेके आती हूँ। हाँ, साला ये तो इंडियन लगती है। क्या मॉडल जैसे कपड़े पहनती है। इतनी सुंदर बेबी मिली है उसको। काश मुझे मिलती। साहब ये लीजिए आपका पानी, और ये आपकी कॉफ़ी गर्मा गर्म, लीजिए। थैंक यू। वैसे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। और एक बात पूछूं। जी, पूछिए। ये जो आप कपड़ा पहनती हो, ये हमेशा पहनती हो या सिर्फ घर में पहनती हो। नहीं नहीं, मैं हमेशा पहनती हूँ, मेरे पति को बहुत पसंद है वो, तो मुझे ऐसे रूप में देख के बहुत प्यार मुझे करते हैं, ये बोलते हैं कि वाओ कितनी प्यारी लग रही हो। मतलब ऐसा देखना उन्हें बहुत पसंद है। नाइस। हर मैं पति को ऐसा देखना पसंद करेगा। देखिए, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी करती हूँ, उनको जो पसंद है मैं वही करती हूँ।
और उनको ऐसा ड्रेस पहनना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरे पति में वो सारी खामियां हैं जो एक मर्द में होनी चाहिए अच्छा, सर। लेकिन सिर्फ एक कर्जा हुआ है। कर्जा वैसे आजकल ना वो मुझे प्यार भी नहीं करते, क्योंकि ना इतना टेंशन में रहते हैं वो, हर समय कर्जा। और कोई मुझे कुछ बोल के जाता है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। देखिए सर, मैं तो आपसे यही करूँगी विनती कि प्लीज़ कुछ करिए ना, आपके हाथ में सब कुछ हो सकता है। देखिए, इतनी सुंदर लड़की मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है, तो क्या हमें उसे ऐसे गिड़गिड़ाने देना चाहिए? अगर आप मेरा हेल्प कर देंगे ना, ये एहसान मैं पूरा जीवन नहीं भूलूंगी। क्यों नहीं प्लीज करेंगे? रिक्वेस्ट है। क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। वैसे अभी अगर आप मेरा हेल्प कर देंगे ना, तो कभी भी देखिए वैसे आना जाना घर पे तो होते ही रहेगा। वैसे मेरा घर आपको कैसा लगा? लेकिन अभी तक फिलहाल तो क्या ही बोलूँ मैं, मेरा नहीं है, कर्जेदार का घर है। तो अगर अपना होगा तो कम से कम बुला के खाना तो खिला सकते हैं आपको। ज़रूर ज़रूर। ये देखिए, मैं अच्छा, तो आपका घर, वाह, सुंदर सुंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल है आपका घर। बहुत हाँ बढ़िया, बहुत साहब, बढ़िया। इस घर में बहुत यादें बसी हुई है हमारी, हमारे पति की। और हम इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते। कर्जा अगर नहीं भर पाए तो ये घर को खाली करना पड़ेगा, ऐसा टेंशन है बस। कोई टेंशन मत लो, हमारे होते हुए आपको परेशानी करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है साहब, अगर ये कर्जा आप भर देंगे, लोन है चाहे कुछ कटा देंगे मेरे पति, बट कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, आपको हम 5-5 लाख रुपया चुका देंगे, सच? ठीक है। और अपने पति को वापस काम पर भेजना। जी मैं भेज दूंगी उनको। अभी कहाँ गए हो? अभी वो आगे गली चौराहा है ना, वहाँ वो पेंट का काम करते हैं। अच्छा, फ़ोन लगा के पूछो उनको कितना टाइम लगेगा। फ़ोन पूछती हूँ मैं। हेलो, हाँ जी, कहाँ हैं आप? अभी मैं काम पे हूँ। सुनिए, कब तक आएंगे घर पे? अरे मुझे रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? हाँ नहीं, ऐसे पूछ रही थी मैं। अरे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे पूछ रही थी कब आएंगे, बहुत आपकी याद आ रही थी। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो रखती हूँ, हाँ, लव यू, बाय। सर, और रात तक आएंगे, अभी उनके पास टाइम नहीं है, बोले रात तक आऊँगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम्म। कोई बात नहीं। तो कॉफ़ी आपने कमाल की बनाई थी, थैंक यू। सर वो ये देखिए, इसमें कैश। कैश इसमें? मैं देख लूँ क्या एक बार? हाँ देख, 5 लाख हाँ देख सकते हो, इसमें है? देख लीजिए, गिन लीजिए। साहब सच अरे में? अरे देख नहीं नहीं, लीजिए। बस अरे, बस यकीन हो अरे गया। देख अरे नहीं लीजिए, नहीं, हो गया यकीन। देख लीजिए ना। नहीं नहीं, है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जी। ये देखिए, जो 10-5 लाख कैश होती है ना, तो ये साथ में लेकर घूमता हूँ मैं। सर क्या ही बोलूँ मैं, चलो अच्छा है आपने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे बहुत खुशी हुई। आ, अरे कुछ बड़ी हेल्प नहीं है ये मेरे लिए, मैं तो ऐसा ही खर्चा हो जाते हैं मेरे 10-5 लाख। बड़े आप लोग बड़े आदमी हैं, आपके लिए 10-5 लाख क्या ही है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को 10-5 लाख तो होता है, कितना सारा बड़ा रकम है। ये देखिए, ना हमने आप में गरीबी देखी, ना हमने हमने आप में अमीरी देखी, हमने तो बस आपकी इंसानियत देखी। थैंक यू, आपने मुझे उस लायक समझा कि आप एक अनजान व्यक्ति के 5-6 लाख रुपए दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे सर एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छे हैं। मेरे पति ने काम छोड़ रखा है, फिर भी आपने मेरे पे इतना हेल्प किया, एहसान किया। थैंक यू सो मच, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, कभी आपका दिल करे तो कॉफ़ी पीने ज़रूर आइएगा, मेरे हाथ से गर्मा गर्म, जैसे मैंने अभी बनाया था। ठीक है? ज़रूर ज़रूर। देखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके पति को आप काम पर भेज दो, ठीक है? हाँ, उनकी तनख्वाह डबल नहीं टिबल कर देता हूँ मैं। क्या बात है सर, तिबल? यस। फिर सर टेंशन ही क्या बात है, मैं भेज दूंगी, आज शाम को आने दीजिए, मैं बात करती हूँ उनसे, भेज दूँगी कल से, ठीक है? हाँ,
और ये पैसा ऐसा कैश मैं आपको बोनस में दूंगा, वाह, ठीक है। उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, ठीक जी, है? जी। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मेरे फॉर्मेलिटीज है, ज़रूरी बात करनी थी आपसे। आप इधर आके बैठिए ना। अच्छा, जी जी बिल्कुल। ये लीजिए, मैं बैठ गई, बताइए सर। ये देखिए, मेरे बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है मेरे पास। जी। और ये 10-5 लाख तो ऐसा लेके घूमता हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। इच्छा? क्या सर? कैसे बोलूं? सर बोलिए ना। ये देखिए, मैंने आपका कर्जा तो कम किया हूँ, जी। आपका पति का पेमेंट भी तो बढ़ाया हूँ। हाँ। इसके बदले में मुझे आप थोड़ा सा प्यार दीजिए ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, ये सब मुझे पसंद नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, ठीक है? अच्छा, हम्म। बड़ी ईमानदार हो। साहब, देखिए, मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हूँ, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ओके, ठीक है, तो साहब। ये मेरा कैश और तुम्हारे पति का दुगना तिगना पेमेंट का बढ़ावत्री खत्म। नहीं साहब, अभी तो आप मेरे हेल्प कर रहे थे ना। अभी तो आपने बोला मैं इंसानियत नाते आपका हेल्प कर रहा हूँ। ये देखिए, मेरी बस छोटी सी इच्छा है, अगर वो ज़्यादा कुछ नहीं, परेशान नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं मानूंगी तो आप पैसे नहीं देंगे? नहीं, और मांगोगी तो जान भी दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे। अरे पैसे ही चाहिए सर, जान क्या करूंगी मैं? देखो, क्या जाऊँ मैं? जा। रुको साहब, रुको रुको, ये दो मुझे। ठीक है, जो आप चाहते हैं मुझे मंजूर है। सच में? हाँ सच। वाह, ये हुई ना बात। लेकिन आप पैसा वापस तो नहीं मांगेंगे दोबारा? अरे यार, इतनी खूबसूरत चीज़ मिली है मुझे, ये वापस पैसा थोड़ी लेंगे हम। बाद में ये मत कहना कि पैसे वापस चाहिए मुझे। देखो, जो कुछ कर रही हो ना, ये घर बचाने के लिए मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़। और मैं भी जो कर रहा हूँ ना, हमारा प्यार पाने के लिए, और वो तो मिल रहा है ना मुझे, तो फिर पैसा क्यों मैं वापस मांगूंगा? ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन हाँ, आपने जितनी रकम दी है ना, ये इतनी रकम और देनी पड़ेगी, तब जाके ये घर मेरा छूटेगा। अरे मिल जाएगी, ठीक है, हर बारी को इतनी मिलेगी। मंजूर है मुझे। तो चले। जैसी आपकी मर्जी। चले। सर, अब तो आपने पेमेंट दे दिया है, लेकिन हाँ, आते रहिएगा, ठीक है? चाय। ज़रूर, अभी मीटिंग के लिए निकलना है मुझे ठीक अर्जेंट, है। तो मैं निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। टाइम हो रहा है, बाय। बाय। वो पैसा सब कर्जा वर्जा चुका देना, ठीक है? जी जी बिल्कुल, सब और चुका तुम्हारे दूंगी। पति को बोल देना, ठीक है? हाँ, मैं बोल दूंगी। चलो, ये तो अच्छा हुआ, 5 लाख रुपए भी मिल गया, और 5-10 लाख रुपए और दे देगा तो ये मेरा घर भी छूट जाएगा, टेंशन ही खत्म, और मेरे पति को नौकरी मिल जाएगी। कितना अच्छा हुआ, कितना टेंशन में थी मैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैं आया, देखा क्या तुमने? हाँ देखी हूँ, क्या हो गया, भड़क क्यों रहे हो आप? अरे मुझे ये बताओ, कोई आया था क्या इधर? हाँ आया था, कौन? वो आपका बॉस है ना, राहुल, वही आए थे। राहुल? हाँ, आपके बॉस। अरे मेरा कहाँ बॉस है वो, मेरा दोस्त है वो। क्या? हाँ आपका दोस्त? हाँ। अरे वो बोल रहे थे दुबई से आए हूँ, आपका हस्बैंड काम पे नहीं आ रहे हैं, तो मैं पता करने आ गया हूँ घर पे कि क्या हुआ, क्यों काम पे नहीं आए। मैंने बोला कि काम छोड़ चुके हैं वो, तो वही आया हुआ था वो पूछने के लिए। ऐसा बोला हो?
हाँ आप बैठे देखो ना, कॉफी चाय पी के भी गए हैं, पानी और कॉफी सब पी के भी गए हैं वो। अरे वो सब झूठ हो, वो सब तुमको झूठ बोल रहा है, वो झूठा आदमी है। वो छोड़ो, वो उसने कुछ पैसा वगैरह दिया क्या तुमको? पैसा? हाँ। किस चीज का पैसा? मुझे अरे क्यों देगा पैसा भला वो? अरे हमारा पैसा लेना था उससे, 5 लाख रुपया उधार दिया था मैंने 2 साल पहले। तुम्हारा पैसा 5 लाख हाँ उसने उधार लिया तुमसे? हाँ, आज देने वाला था घर पे आकर तुम्हारे पास। क्या हुआ? ए ऐसा सिर पे क्यों मार रही तू? ये बैग में पड़े हुए 5 लाख रुपए, उसने बोला कि मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारा घर छुड़ाने में। उसने मुझे कर्जे के तौर पे ये 5 लाख रुपए दिए घर छुड़ाने के लिए। बोला जैसे मैं कहता वैसे से तुम करो, और ये पैसा भी तुम्हारा और घर भी तुम्हारा छूट जाएगा, और अपने पति को काम पे भेज देना। क्या बोली तू? मैं जैसे बोलता हूँ वैसा करो, मतलब क्या किया तुमने? मतलब उसने मुझे पैसे दिए, हाँ। ये बैग दिया, और बोला मैं अगले दिन में तुमको इतने ही पैसे दूंगा, तुम्हारा घर भी छूट जाएगा, और अपने पति को बोल देना कल से मेरे घर पे कल से मेरे ऑफिस में काम पे आ जाए। और उसके बदले उसने मेरे साथ वो बेडरूम हाँ? में, वो उस पैसे के बदले उसने मेरे साथ बेडरूम में कुछ मतलब सोई उसके साथ तू? मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ घर छुड़ाने के लिए सिर्फ कर्जा ले रही थी उससे। अरे पागल औरत, हमारे पैसे है वो, हमारा पैसा? हमारे, मैंने उसको उधार दिए। तू काय को बेडरूम में उसके साथ सोई? हाँ, मेरे को फोन लगाने का ना उसको। हाँ? अरे मैंने आपको फोन पूछा, मैंने आपको कॉल करता, आपने क्या बोला मुझे? अरे मुझे क्या बोली, कब आने वाले, ऐसा ही पूछा ना, बाकी कुछ पूछा क्या? नहीं, मुझे लगा कि आपके बॉस है तो मैं क्या ही बताऊं, बॉस आपको मालूम होगा आपके घर में बॉस जा रहे हैं। अरे भगवान, कितना बड़ा घोटाला किया तुमने, उसके साथ सो गई। हाँ? और हमारे पैसे देकर, हाँ, उसने मजा कर लिया, फोकट में मजा करके चला गया वो। अरे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, वो आपका दोस्त है, मुझे लगा आपका बॉस है, उसको सब पता आपके घर की स्थिति। अरे जितनी तू दिखती है ना वैसी नहीं है तू, मूर्ख है, मूर्ख, पागल। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ हमारे बर्बाद पैसे दे, हमको ही देकर मेरी बीवी के साथ मजा करके चला गया। अब और तेरी जबान भी कैसी है, बोलती है बस हमारा कर्जा चुकाने के लिए पैसा दे के गए और मेरे साथ मजे करके गए। अरे क्या औरत है तू, क्या बोलूं, इतना इतना झूठा आदमी हो। कैसे तो मैंने पैसे निकाले देखो, उससे। मुझे नहीं पता, मुझसे गलती तो हुई है इंसान को पहचानने में। अगर मैं जानती ना कि वो इंसान ऐसा है, आपका दोस्त है, तो मैं क्या ऐसा करती क्या? मुझे क्या मालूम, आपने मुझसे कभी बताया मैंने 5 लाख 10 लाख उसको उधार दिए हुए हैं? जब मुझे कभी बोलोगे तब तो मुझे मालूम पड़ेगा ना, आप पीछे क्या कर रहे हो मुझे क्या मालूम है। अरे साला, मेरी भी बड़ी गलती हो गई और तुझसे तो इतनी बड़ी हो गई ना, तेरे को ऐसा लग रहा तेरे को छोड़ दो अभी। प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो मुझसे गलती तो हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जान दो, अभी दोनों से गलती हो गई, मुझे दोनों माफ से कर गलती हो गई, जान दो। चलो वो 5 लाख रुपए दे, वो बैंक में जमा कर देता हूँ। लेकिन जो उसने मेरे साथ किया वो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए ना। उसकी सजा हम बाद में देंगे, पहले ना एक कर्जा हम चुका देंगे, समझ गए? उसको बाद में निपटाएंगे। एक परेशानी कम हो गई और दूसरी परेशानी बढ़ गई। साला मजे करता रहता है वो। मैं सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, बिना किसी के जाने पहचाने घर में बुला लेती हूँ, और कोई भी आके बोलता है तुम्हारे पति का बॉस हूँ, कुछ भी। अरे कम से कम उसके बारे में जान तो लेती मैं। दान भी गया, धर्म भी गया, इज्जत भी गई, मैं तो कहीं की नहीं रही, बर्बाद हो गई।